चौहानों की उत्पत्ति के विभिन्न मत है। ब्राह्मण वंशीय मत माना है डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और कायम खां रासो में माना गया है। अग्निकुंड से उत्पत्ति पृथ्वीराज रासो, नैन्सी व सूर्यमल मिश्रण में माना गया है। सूर्यवंशी माना गया पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, सूर्जन चरित, चौहान प्रशस्ति, बेदला शिलालेख, इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा भी इन्हें सूर्यवंशी मानते हैं। इंद्र के उपवंशज मानते हैं। रायपाल के सेवाड़ी अभिलेख। विदेशी मत या शक्सियन मानते हैं इन्हें कर्नल जेम्स टॉड और डॉक्टर वी.ए. स्मिथ व विलियम क्रुप चंद्रवंशी मानते हैं। हांसी शिलालेख व अचलेश्वर मंदिर का लेख बनाते हैं। शाकंभरी सांभर चौहानों की राजधानी। इस वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान बिजोलिया शिलालेख के अनुसार उन्होंने सांभर झील का निर्माण करवाया था। चौहान जांगल प्रदेश, बीकानेर, जयपुर, उत्तरी मारवाड़ के रहने वाले थे। उन्हें राज्य का प्रमुख भाग सपालदक सांभर था और उनकी राजधानी अही छत्रपुर नागौर थी। वासुदेव चौहान चौहानों के आदि पुरुष थे। प्रारंभ में चौहान गुज्जर प्रतिहारों के सामंत थे, परंतु गुवक प्रथम ने स्वतंत्र शासन स्थापित कर गुज्जरों की अधीनता अस्वीकार की। वासुदेव के वंशज चौहान शासक सामंत के वंशज दुर्लभ राज का पुत्र गुवक प्रथम ने चौहानों के आराध्य देव हर्षनाथ मंदिर जो हर्षनाथ की पहाड़ी सीकर में का निर्माण करवाया। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के 5वें खंड में बताया गया कि पृथ्वीराज प्रथम ने 700 चालुक्यों को मार डाला जो पुष्कर के ब्राह्मणों को लूटने आए थे। पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र अजयराज का समय चौहानों के साम्राज्य निर्माण का समय माना जाता है। इन्होंने मालवा के परमाणु पर दबाव बनाने व अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए 113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना करी व अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया। अजयराज श्री अजय देव नाम से चांदी के और तांबे के सिक्के चलाए। उनके कुछ मुद्राओं पर उनकी रानी सोमलवती या सोमलिखा का नाम भी अंकित है। पृथ्वीराज विजय के 5वें खंड में बताया गया है कि अजयराज द्वितीय और सलाहना ने मालवा के राजा सुलहना के साथ साथ मुसलमानों को हराया और दुनिया को पृथ्वी को चांदी के सिक्कों से भर दिया। अर्णोराज 1133 से 1155। अजयराज के पुत्र अर्णोराज ने 1133 में गद्दी संभाली। उसने पंजाब के पूर्वी भाग व संयुक्त प्रांत के पश्चिमी भाग को विजित किया। चालुक्य शासक कुमारपाल ने हराने पर अर्णोराज की प्रतिष्ठा को काफी धक्का लगा। इनसे महाराजाधिराज परमेश्वर परम भट्टारक की उपाधि धारण की। अर्णोराज ने तुर्क आक्रमणकारियों को बुरी तरह हराया व मालवा के में नरमरवन को पराजित किया। चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्ध ने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह अर्णोराज से किया। अजमेर में आना सागर झील का निर्माण कराया। अर्णोराज स्वयं शैव मत के होते हुए अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। उन्होंने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। अर्णोराज ने अजमेर में खरतरगच्छ के अनुयायियों के लिए अनुदान दिया। देवबोध धर्मघोष उसके समय के प्रकांड विद्वान थे, जिनको उसने सम्मानित किया। अर्णोराज के पुत्र जगदेव ने अपने पिता की हत्या कर 1155 में अजमेर के चौहान शासन पर अपना अधिकार कर लिया। विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव 1158 से 1163। 1158 में विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर का शासक बने। उन्होंने दिल्ली के तोमरों और वह दिल्ली में मुसलमानों को पराजित कर उन पर अधिकार किया। समकालीन लोग इन्हें कटिबंधु के नाम से पुकारते थे। इन्होंने संस्कृत में हरिकेली नाटक लिखा व ललित विग्रहराज का लेखक सोमदेव या सोमेंद्र इनका दरबारी कवि था। वर्तमान टोंक जिले में बिसलपुर कस्बा व बिसल सागर बांध का निर्माण विसलदेव द्वारा करवाया गया। इनके काल में चौहानों का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। साहित्य व स्थापत्य की सेवा कर उसने सपालदक्ष राज्य का स्तर ऊपर उठाया। विग्रहराज चतुर्थ ने जवालीपुर का नाम ज्वालापुर परिवर्तित कर दिया। दिल्ली के शिवालिक अभिलेख से ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने मल्लेच्छों को बार बार पराजित किया। विसलदेव विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला व मंदिर सरस्वती कंठाभरण का निर्माण कराया, जिसे तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद के रूप में परिवर्तित किया। 1198 ईस्वी में अर्णोराज के पुत्र सोमेश्वर चौहान को बिजोलिया अभिलेख में प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण करने वाला कहा गया है। पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा चौहान वंश के प्रसिद्ध राजा, जिन्होंने तराइन करनाल हरियाणा के प्रथम युद्ध 1191 को मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी के पराजित किया। व तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गौरी के हाथों पराजित हुए। इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की पराजय का कारण कन्नौज के शासक जयचंद की पुत्री संयोगिता से प्रेम संबंधों को माना गया है। दिल्ली के लालकोट किले का निर्माण 12वीं शताब्दी के
पाल तोमार के शासनकाल में हुआ। दिल्ली का पहला शहर कहा जाता है। इस किले को अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी से जीतकर इसका नाम राय पिथौरा किला किया था। पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन लेखक जयानक, चंद्रबरदाई, जनार्दन, आशाधर, विज्ञापति गौड़, स्वरूप, पृथ्वी भट्ट आदि थे। अजमेर के चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक पृथ्वीराज तृतीय का जन्म 1166 ईस्वी में गुजरात के तत्कालीन राजधानी अहिल पाटन में हुआ। पिता सोमेश्वर की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज की आयु 11 वर्ष थी। मृत्यु के समय पृथ्वीराज की आयु 11 वर्ष थी। इनकी माता कपूरी देवी ने संरक्षण की भूमिका निभाई। के उस समय कदम्बवासिया के मां से सुयोग्य प्रधानमंत्री थे। पृथ्वीराज ने 1182 ईस्वी में भरतपुर मथुरा क्षेत्र में भंडानकों के विद्रोह का अंत किया। वह महोबा के चंदेल शासक परमादिदेव चंदेल को हराकर उससे संधि के लिए विवश किया। उसके बाद कई गांव अपने अधिकार में ले ली। अल्लाह व उदल महोबा के चंदेल शासक परमादिदेव के 2 वीर सेनानायक थे जो अपने शासक के से रूठ कर पड़ोसी राज्य में चले गए। 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर आक्रमण किया। परमादिदेव ने अपने दोनों वीर सेनानायकों के पास यह संदेश भिजवाया कि तुम्हारी मातृभूमि पर पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण किया है। दोनों परम वीर सेनानायक पृथ्वीराज के विरुद्ध युद्ध करते वीरता से लड़ते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षार्थ वीरता को प्राप्त हुए। पृथ्वीराज पंजुन राय कछवाहा को महोबा का उत्तराधिकारी नियुक्त कर लौट गया। 1184 में लगभग गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय ने प्रधानमंत्री जगदेव प्रतिहार व पृथ्वीराज की सेना के मध्य नागौर का युद्ध हुआ। वह इनके सदियों से चली आ रही शत्रुता समाप्त और संधि बन गई। पृथ्वीराज तृतीय ने पुत्र गोविंद राज ने कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से इस वंश की स्थापना 1194 में की। वीर नारायण के समय दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण किया जिसे वीर नारायण ने सफलतापूर्वक विफल कर दिया, परंतु सुल्तान ने उसका दिल्ली में वध करवा दिया। वह वाघभट्ट ने दिल्ली सल्तनत से अपने राज्य की रक्षा की। हमीर ने कुल 17 युद्ध लड़े थे जिसमें 16 में विजयी रहा। 17 युद्ध तथा अंतिम युद्ध में वह अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में झाइन के दुर्ग पर आक्रमण किया जिससे उसे सफलता मिली। इसी दुर्ग को बचाने का हमीर ने प्रयत्न किया, परंतु गुरुदास सैनी जिसने चौहान सेना का नेतृत्व किया था मारा गया और तुर्क सेना रणथंभौर की ओर आगे बढ़ी। गढ़ को लेने के लिए मजनी की सेवात व गरगच्छ बनाने की व्यवस्था की गई, परंतु उसे लेने के सभी प्रयत्नों में असफलता मिलने के कारण सुल्तान को दिल्ली लौट जाना पड़ा। सुल्तान के लौटते ही हमीर ने झाइन पर पुनः अधिकार कर लिया। सुल्तान ने 1292 में दोबारा किले के लेने का प्रयास किया। झाइन के विषय में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग को घेर डाला। अमीर खुसरो व बर्नी के तारीख ए फिरोजाशाही के अनुसार दुर्ग को जीतने के जलालुद्दीन के समस्त प्रयास असफल रहे। सुल्तान जलालुद्दीन ने कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। सुल्तान के लौटते समय हमीर ने झाइन पर पुनः अधिकार कर लिया। रणथंभौर शासक हमीर ने मंगोल विद्रोहियों में मोहम्मद शाह के अब्रू को शरण देने के कारण व हमीर द्वारा राज कर बंद कर देने के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। रणथंभौर का युद्ध 1301 ईस्वी में हमीर चौहान व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य लड़ा गया जिसमें अलाउद्दीन खिलजी विजयी रहा था। अलाउद्दीन ने हमीर के सेनापति रतिपाल व सेनानायक रणमल व एक अधिकारी सुरजन शाह को लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया था। रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी जिसका नेतृत्व उलुग खां व नुसरत खां को सौंपा गया। इस बार खिलजी सेनाध्यक्ष हिंदुवाट पार कर झाइन लेने में सफल हो गया। जब नुसरत खां प्राचीरों की तोड़ फोड़ कर रहा था तब किले से आने वाले गोले के वार से वह मारा गया। नुसरत खान मारा गया था। चाचिक देव दशरथ शर्मा के अनुसार उदय सिंह के पुत्र चाचिक देव ने राज्य की सीमा को बढ़ाया। नसीरुद्दीन मोहम्मद व बलबन का समकालीन था जिन्होंने इसको किसी भी प्रकार से सताने का साहस नहीं किया। नारडोल के चौहान की शाखा के संस्थापक शाकंभरी नरेश वाकपति राज का पुत्र लक्ष्मण चौहान था जिसने 960 ईस्वी में लगभग चावड़ा राजपूतों से स्वतंत्र होकर चौहान वंश की स्थापना की। शाकंभरी के चौहानों के बाद यह प्रथम चौहान राज्य था। यह पहला चौहान कालीन नगर था जहां इतने विशाल स्तर पर उत्खनन कार्य करवाया गया था। एक मिट्टी के बर्तन पर
शाल भंजिका का अंकन है। 1205 ईस्वी के लगभग नाडोल के चौहान जालोर की चौहान शाखा से में मिल गए। नाडोल शाखा की कीर्तिपाल कीतू ने 1181 ईस्वी में लगभग जालोर के परमारों से छीनकर अपने अधिकार में लेकर स्वतंत्र शासक बन बैठा। वह जालोर शाखा के चौहान वंश का प्रथम शासक था। प्राचीन शिलालेखों में जालोर का नाम जवालीपुर और किले का नाम सुवर्णगिरी मिलता है, जिसको अपभ्रंश में सोनारगढ़ कहते हैं। इसी पर्वत के नाम से चौहानों ने एक शाखा सोनगरा कहलाई। जालोर के चौहान वंश के कान्हड़ देव की महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन खिलजी के साथ चलने वाला दीर्घकालीन संघर्ष 1305 से 1311 ईस्वी था। पद्मनाभ नामी द्वारा लिखित कान्हड़देव प्रबंध में जालोर के चौहान कान्हड़देव व वीरमदेव तथा अलाउद्दीन के मध्य संघर्ष, वीरमदेव व अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा के प्रेम संबंध, प्रेम प्रसंग आदि का वर्णन है। अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम जालोर अभियान 1308 में सिवाना का दुर्ग पतन। अलाउद्दीन ने 2 जुलाई 1308 ईस्वी में इस एक सेना के किले को फतेह करने के लिए नियुक्त कर दी। सुल्तान ने इस विजय के बाद सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर कमाल उद्दीन गुर्ग को सौंप दिया व उसका नाम खैराबाद कर दिया। अलाउद्दीन का द्वितीय जालोर अभियान 1311 जालोर का पतन कान्हड़ देव अलाउद्दीन खिलजी के मध्य लड़ा गया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी विजय रहा। इस तरह जालोर के सोनगरा चौहान वंश का पतन हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर विजय के बाद उसका नाम जलालाबाद रख दिया। अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान रणथंभौर 1301 में, चित्तौड़गढ़ 1303 में, सिवाना 1308 में व जालोर 1311 ईस्वी में। चौहान शासकों के कालानुक्रम है। वासुदेव चौहान गुवक, विग्रहराज प्रथम, विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज तृतीय, पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज द्वितीय, सोमेश्वर, पृथ्वीराज तृतीय।